Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about some basic concept of units. Some basic concept of chemistry हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें देखेंगे ये 11th में 12th में बोथ में कंबाइंड है, बट हम शुरुआत यहीं से करते हैं तो आगे चल के अच्छा बेटर परफॉर्मेंस आता है। इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइसिस है 12th में और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, तो ये टैली करता है सॉल्यूशन को। तो ये सारे थर्मोडायनेमिक है, तो ये जो सारे चैप्टर ओवरऑल अगर हो जाए तो केमिस्ट्री में स्कोर करना ज्यादा इजी हो जाता है, इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। बस इसको क्या करते हैं, हार्ड बना देते हैं। तो हम कल लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में, तो डेंसिटी के बारे में हमने देख लिया था। आज हम प्रेशर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रेशर की कितनी यूनिट्स होती हैं, बार, एटीएम, टॉर, एमएम ऑफ एसजी, पास्कल, इस टाइप की यूनिट्स होती हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इट एंड देम, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, उनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो देखेंगे। तो लेट्स सी हियर इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बोला जाता है। तो प्रेशर भी एक टाइप है फोर्स का, जो क्या होता है पर यूनिट एरिया में वर्क करता है। दैट मीन कि अगर प्रेशर की हम यूनिट निकालेंगे, फोर्स फॉर्मूला डिराइव करें तो क्या होता है, फटाफट से मैं यहाँ लिख देता हूँ। फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, निकल के आती है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर इंटू मीटर। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। फटाफट से नोट डाउन करते चलिए। तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये हमें क्या होता है, फिजिक्स में यूनिट पहली हमें मिल गई कि फोर्स पर यूनिट एरिया एक्ट करता है। तो जो यूनिट निकल के आती है वो क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है। उसके बाद अगर हम इसको देखें कि पास्कल से इसको जनरली कंपेयर करें, तो एक पास्कल 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। दैट मीन कि 1 पास्कल किसके इक्वल होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पहली यूनिट आपको मिल गई पास्कल मिल गई, सेकंड यूनिट आपको मिल गई पास्कल। अगर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर में इस तरीके से अगर फोर्स दिया हो, प्रेशर दिया हुआ है, तो हम उसको पास्कल में इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों, क्योंकि 1 पास्कल इक्वल होता है 1 न्यूटन अपॉन पर मीटर स्क्वायर के। तो सेकेंड हमें फॉर्मूला मालूम है। अगर इसको हम मास के टर्म में ले जाएं तो फॉर्मूला हमें मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास क्या, मास को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन को किसमें यूनिट दिखाते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। कैसे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है हमारा चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन होता है। दैट मीन कि एक्सेलरेशन जो डेवलप होता है वो मीटर पर सेकेंड में वेलोसिटी होती है डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सेकेंड से मल्टीप्लाई होता है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे सेकेंड हमें यूनिट फटाफट से मिल गई, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको क्या कर दे रहे हैं, जनरली कंपेयर कर दे रहे हैं, केजी अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन कि हम इसको क्या कर दे रहे हैं, एक्सेलरेशन की यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो ये हमारा इक्वेशन, अगर इसको 1 मान लेते हैं तो ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। हमें निकालना है 1 पास्कल और 1 पास्कल कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वो हम जनरली डिराइव कर रहे हैं, और साथ ही इस यूनिट को भी देख लेंगे जो निकल के आएगी। तो इन दोनों को हम कंपेयर कर दें, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मीटर, यहाँ पे न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर पहला यूनिट, और दूसरी यूनिट हमें है केजी अपॉन मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमें फॉर्मूला क्या निकल के आया, केजी पर मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो गई, पास्कल की यूनिट हो गई। 1 पास्कल इक्वल टू 1 केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री में क्या इस्तेमाल करते हैं सर, आगे देखते हैं। सेकेंड यूनिट हमें मिल गई, पहली यूनिट मिल गई, दूसरी यूनिट मिल गई, तीसरी देखते हैं। तीसरी क्या यूनिट होती है, पास्कल के बाद जो यूनिट आती है वो होती है हमारी एटीएम। अब एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटीएम में लिखा जाता है जनरली 1 एटीएम इक्वल होता है 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इसको देखते चलिए बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 एटीएम इक्वल टू 1.013
013 बार के 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। कितने के इक्वल होता है? 10 के 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल के इक्वल होता है। तो अब 1 बार इज इक्वल टू कितना होता है? 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। अब इन दोनों को कंपेयर कर दें तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पास्कल एंड बार? एक पास्कल कितने बार के इक्वल होता है या 1 बार कितने पास्कल के इक्वल होता है? तो देख लेते हैं, दोनों को कंप्राइज कर लेंगे इजिली। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, उसको देख लीजिए इजिली। दोनों को कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन 1 तो ये हमें वैल्यू मिली है 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 और इक्वल में रख दे रहे हैं पास्कल। 1 बार इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल, दोनों पास्कल की वैल्यू रख दिए। तो निकल के क्या आया? ये इससे कैंसिल हो गया। दैट मीन 1 पास्कल इज इक्वल टू 1.013 बार। अब 1.013 बार जनरली इक्वल है। यहाँ पे इजिली देखिए, थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हो रही है, नहीं तो देखने में हमें जनरली इक्वल ही लग रहा है। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार हम बोल सकते हैं, इजिली बोल सकते हैं और इसको मान भी सकते हैं कि 1 बार 1 पास्कल के इक्वल होता है। तो फटाफट से हमारी तीसरी यूनिट आ गई। किसकी? प्रेशर की। प्रेशर की ही यूनिट को हम क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं। तो एक पास्कल किसके? 1 बार के इक्वल होता है। अब फटाफट से इसकी एक और भी यूनिट होती है, एचजी होता है, टॉर होता है। तो 1 ATM इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ एचजी। यहाँ पे लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिए। 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm ऑफ एचजी। दिस इज इक्वल टू 760 मरकरी। अब हम इसका मतलब है कि जब 1 एटमॉस्फेरिक जो सराउंडिंग में है, हमारे सराउंडिंग में हम रह रहे हैं, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें 760 mm ऑफ एचजी पे क्या कर रहा है? मरकरी राइज कर जा रहा है ऊपर की तरफ। दैट मीन कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर भी होता है। अब इन दोनों का कंपेरिजन अगर कर लें, दोनों को कंप्राइज करें, फर्स्ट एंड सेकंड को कंप्राइज करेंगे तो हमें 1 ATM इज इक्वल टू 1 टॉर। क्यों? क्योंकि 760 दोनों डिवाइड हो जाएगा और हमें रिलेशन मिल जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज इक्वल टू हाउ मच टॉर। नाउ वुड यू सी हियर। अब आगे देखेंगे तो ये हमें कौन सी यूनिट मिल गई? चौथी यूनिट मिली थी ये, और 5वीं यूनिट मिल गई हमें एटीएम और टॉर में। तो ये जनरली 5 यूनिट हम इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिजिक्स में हम मोस्टली इस्तेमाल करते हैं पास्कल है, बार है, लेकिन एटीएम का इस्तेमाल हम केमिस्ट्री में करते हैं। और यही इम्पोर्टेंट भी है कि 1 ATM एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कितने बार के इक्वल होता है, कितने पास्कल के इक्वल होता है। अगर आप इसको केजी में ले जाएंगे, केजी में कितना होता है? 10 की पावर 3 10 की पावर 3 अगर उससे आप करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो फटाफट से इसके साथ में 1.013 के साथ में लेंगे तो 10 की पावर 5 है और 10 की पावर 3 है। तो जनरली जब आप डिवाइड करेंगे तो 1 आपका आ जाएगा लगभग 1013 करके निकल के वैल्यू आएगी जब आप 100 से। क्यों? 3 वो है, 5 ये है, 3 से 5 यानी 2, यानी बचा कितना आपके पास? 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1013 और आगे चल के केजी आपका लग जाएगा, तो उसे आप उतने केजी के इक्वल होता है। तो इसको जनरली क्या कर सकते हैं? आप इजिली कंप्राइज कर सकते हैं और आराम से इसको लिख सकते हैं। अब अगला हम यूनिट देखते हैं